इस समय मौजूद हैं हर्ष विहार में, जहां पर सांसद मनोज तिवारी रात्रि प्रवास कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से उनकी बातें हैं, उनको जानना है कि क्या क्या उनके वार्ड में समस्या आती है और क्या क्या कुछ उसको लेकर उनकी समस्याओं का निदान हो सकता है। हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी स्वयं मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सांसद मनोज तिवारी सर, क्या कुछ कहेंगे? आज प्रवास कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कुछ कहेंगे? आज प्रवास कर रहे हैं हर्ष विहार वार्ड से, आपकी देखिए, हम आज हमारा वार्ड प्रवास की शुरुआत है और हमारी पूरी कोशिश है कि अब तक जो हो पाया है और जो होना शेष है उसका लिस्ट बनाया जाए और फिर उसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे। मैं पूरी रात यहीं रहूंगा। अभी एक जगह कुछ लोगों से ऐसे चलते चलते बात की, आपके कैमरे के सामने ही 3-4 समस्याएं दिखी हैं। रोड का जाम होना, सेवाधाम रोड का, फिर उधर जो मंडोली जेल रोड है, गलियां कई टूटी फूटी हैं, तो इसी बहाने दिल्ली की असली स्थिति पता चल रही है। अब ये तो सबसे बड़ा कल ही खुल जाएगी ना, जब हम रात में सांसद खुद ही उपस्थित रहेगा जाएगा तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। मगर अभी हमें प्लानिंग करनी है आगे समय की। कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता है, आप ये भी समझ सकते हैं, जो दिल्ली सरकार का मामला है। मगर उसके बाद भी हमें इसको लेकर के अब जो हमारा पहला जो कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल, जो मेन रोड का कंजेशन दूर करना था, अब हमारा उद्देश्य, अब तो मेन रोड एलिवेटेड रोड बनी जाएगा, मेट्रो बनी जाएगी, आपका वजीराबाद रोड सिग्नल फ्री बनी जाएगा, उधर सीलमपुर वाला फ्री रोड बनी गया। तो अब अगला हमारा टारगेट क्या है? अगला है अंदर की सड़कों को चौड़ा करना, और उसको करेंगे। और अब इसको हम अगले 2-3 साल में इसका भी कायाकल्प करके देंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से आपने एक टारगेट रखा है कि सामान्य कार्यकर्ताओं के यहाँ प्रवास करेंगे, आज कहाँ का प्रवास के लिए आपने किया? अब ये तो हमारे मंडल अध्यक्ष जी चुने होंगे जहाँ कहेंगे, और हमारे जिलाध्यक्ष जी भी इसी वार्ड में रहते हैं, मनोज त्यागी। हाँ, अच्छा, हमारे फतेह सिंह चौधरी जी जो यहाँ विधायक भी रहे और वो भी इसी वार्ड में रहते हैं। तो शायद अभी कोई हमारा कार्यकर्ता है, हाँ, सुदेश माहौर मंडल उपाध्यक्ष है, उसके घर पे वो वैसे ऐसी समाज से लोग हैं, तो आज उनके यहाँ हमारा हर अभी सुबह सुबह भी उठेंगे तो कम से कम 100 घर में डोर टू डोर जाएंगे। और 41 वार्ड है तो 41 वार्ड के प्रवास करूंगा। हमारा आप जानते हैं ना कि 30 जून तक प्रधानमंत्री जी ने 30 मई से 30 जून तक का एक टारगेट दिया था, लेकिन हम थोड़ा पहले से घूम लेते हैं ताकि हम 30 मई से 30 जून तक के लक्ष्य को पूरा कर सकें। मनोज जी, माना जाए कि 2024 की तैयारी अभी से आप कर रहे हैं? देखिए, 2024 तो बहुत दूर है। अभी तो हम लोग का 30 मई 9 साल पूरा होने जा रहा है, तो 9 साल पूरा होने पे हम लोगों को हिसाब किताब भी देना चाहते हैं हमने क्या किया, तो उसके बाद फिर लगेंगे। क्या डोर टू डोर में अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बारे में बताऊं? 100% बताना है हमें भाई। जिन लोगों ने 5 रुपए की कलम खोस के, टूटी हुई चप्पल पहन के जनता को धोखा दे, वैसी हालत में रखा और अपने खुद तो रहने लगे 45 करोड़ से रंगवा करके रंगाने वाले ऐसे घर में, तो लोगों को तो बताना पड़ेगा। ये तो सांसद मनोज तिवारी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका प्रवास रहेगा। और हमारे साथ पूर्व विधायक फतेह सिंह भी मौजूद है, उनसे क्या कुछ कहेंगे? आज प्रवास है आपके क्षेत्र में सांसद। ये हमारे माननीय सांसद जी का प्रवास है और उनके साथ सभी लोग कार्यकर्ता इस प्रवास में शामिल हैं, और जो देश क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका संज्ञान लेने के लिए ये प्रवास किया जा रहा है, और जो अपनी 5 साल की 9 साल की उपलब्धियां हैं उनका बखान किया जाएगा। केजरीवाल सरकार की जो खामियां रही हैं और जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को बहकाने का काम किया, लूटने का काम किया,
जिस प्रकार से उसने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि मैं जनता के लिए ईमानदारी से काम करूंगा, 2 रुपए का पेन दिखाकर 400 रुपए की शर्ट दिखा करके जनता को लूटने का काम किया और 171 करोड़ अपने शीश महल पे खर्च किए। दिल्ली के साथ धोखा किया। जो इसने एफिडेविट दिया था, उस एफिडेविट में उसने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर मकान भी नहीं लूंगा, फोर्स भी नहीं लूंगा, गाड़ी भी नहीं लूंगा। उस एफिडेविट का उसकी विश्वसनीयता का क्या हुआ? जो वादा, जो विश्वसनीयता उसने दिल्ली की जनता के प्रति दिखाई थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं और इसका जवाब दिल्ली की जनता देगी। मंडल अध्यक्ष तेज प्रकाश सिंधु भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे, आज प्रवास क्या है? ये हर्ष विहार मंडल का सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी ने सांसद आपके द्वार कार्यक्रम में सबसे पहले हर्ष विहार को चुना। तो ऐसे ही कार्यक्रम के लिए बैठा था, मैं भाई साहब से बात कर रहा था, किसी कार्यक्रम को लेके गया था, तो मैंने कहा भैया कि क्यों ना एक कार्यक्रम किया जाए सांसद आपके द्वार हर्ष विहार मंडल में, एक दिन कार्यक्रम रख लो। तो सांसद जी को बात ठीक लगी, उनके दिमाग में पहले से ही चल रहा था इस विषय का, लेकिन मैंने किया तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हमने 21 तारीख को हमारे कार्यक्रम है, उसके बाद कर लेते हैं। अरे नहीं, 21 नहीं, उससे पहले ही करते हैं। तो ये 10-11 तारीख की बात है। मेन मुद्दों से भी आपने अवगत कराया, रोड चौड़ीकरण हो या कुछ भी। जो मुख्य जो समस्या है ना, वो रोड की है। हमारे यहाँ पे जो रोड चौड़ा करने वाली समस्या सांसद जी के सामने आई है, वही सबसे बड़ी समस्या है। और ये सेवाधाम रोड पर जो आए दिन जाम लगता है और अनऑथराइज व्हीकल जो चलते हैं ना, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। अभी सांसद जी आ गए, यहाँ बात करें, उसके बाद फिर दोबारा बात करें। ये थे सांसद मनोज तिवारी और अन्य कार्यकर्ता जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से सांसद आज प्रवास करेंगे और उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ संजय कुमार, तेज समाचार दिल्ली।